राहुल गांधी पर कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ है वीर सावरकर केस तो दूसरी तरफ है नेशनल हेराल्ड केस। अब आगे क्या होगा? कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े दो मामले इस वक्त कोर्ट में चल रहे हैं। पहला वीर सावरकर मानहानि केस, दूसरा नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस। पहला मामला वीर सावरकर केस। ये केस डाला है सत्यकी सावरकर ने। कहना यह है कि राहुल गांधी ने लंदन में दिए भाषण में वीर सावरकर के बारे में गलत बात कही। अब इस मामले में पुणे की कोर्ट ने साफ कहा है कि YouTube और Google को कोर्ट में आकर वीडियो का रिकॉर्ड देना होगा। मतलब अब ये तो तय होगा ही कि किसने क्या कहा। इसके अलावा वीडियो देखकर भी निर्णय तय होंगे। जिस वीडियो की बात है वो राहुल गांधी का 5 मार्च 2023 का लंदन भाषण है, जो उनके YouTube चैनल पर डाला गया था। कोर्ट में जो सीडी दी गई थी वो चलाई गई तो खाली निकली। कुछ और सीडी गायब होने की बात भी सामने आई। कोर्ट ने इस पर बहस नहीं की। कोर्ट ने सीधे कहा कि 2 पेन ड्राइव उपलब्ध कराई जाए। एक पेन ड्राइव राहुल गांधी को दी जाए और दूसरी कोर्ट में। अब सवाल है कि इस केस में आगे क्या होगा। तो बता दें कि 31 दिसंबर को कोर्ट में वही वीडियो चलाकर देखा जाएगा और इसी आधार पर पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। सावरकर मानहानि केस के बारे में अगर हम ज्यादा बात करें तो बता दें कि राहुल गांधी उस वक्त विदेश में थे जब ये बयान की चर्चा हुई थी। मार्च 2023 में लंदन दौरे के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में वीर सावरकर को लेकर ऐसी बातें कही जिन्हें सावरकर परिवार और समर्थकों ने इतिहास को तोड़ ममोड़ कर पेश करना बताया। आरोप है कि राहुल गांधी ने सावरकर की देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर सवाल उठाकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। इसी को आधार बनाकर सत्यकी सावरकर ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि राहुल गांधी के बयान का वीडियो सबूत ही अब केस की सबसे बड़ी कड़ी बन गई है। यानी अब कोर्ट तय करेगी कि बयान आलोचना की सीमा में था या मानहानि के दायरे में आता है। दूसरे मामले की बात करें तो ये है नेशनल हेराल्ड केस। इस केस में ईडी और कांग्रेस आमने सामने है। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट डाली थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ईडी की चार्जशीट गलत तरीके से डाली गई है। कारण साफ है कि कोई एफआईआर थी ही नहीं। केस एक निजी शिकायत पर चलाया गया था। कोर्ट ने कहा पीएमएलए कानून में एफआईआर जरूरी है, इसलिए कोर्ट में चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया। ईडी इस फैसले से खुश नहीं है। अब ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई है। कह रही है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत है। ईडी ये भी कह रही है कि दिल्ली पुलिस की नई एफआईआर के आधार पर वो फिर से चार्जशीट डालेगी। मतलब राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ने वाली है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस के पीछे का पूरा विवाद, इस केस की शुरुआत कांग्रेस से जुड़े अखबार और उसकी संपत्तियों से लेकर हुई है। आरोप है कि यंग इंडियन नाम की एक कंपनी के जरिए, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बड़ी जिम्मेदारी है, वहां हजारों करोड़ की नेशनल हेराल्ड संपत्तियों पर गलत तरीके से कब्जा किया गया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत के आधार पर इस मामले में तुल पकड़ा और बाद में ईडी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग केस मानते हुए जांच शुरू की। कांग्रेस का दावा है कि इसमें कोई पैसा लेन देन या मुनाफा हुआ ही नहीं, जबकि ईडी इसे आर्थिक अपराध मान रही है। यही टकराव इस केस को महज कानूनी नहीं बल्कि सीधे सियासी लड़ाई बना चुकी है। यानी एक केस में राहुल गांधी का वीडियो कोर्ट देखेगी, दूसरे केस में ईडी और कानून आमने सामने है। फैसला अभी नहीं आया है, लेकिन दोनों मामलों में लड़ाई तेज हो गई है और मुसीबत सीधे सीधे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बढ़ गई है। अब कोर्ट तय करेगी कि निर्णय क्या लेना है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। धन्यवाद।